वालेकुम ग्रेड 4। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। घर पे रह के इन तमाम वीडियो लेसन्स को आप देख भी रहे हैं और साथ ही साथ इसमें दिया गया जितना भी काम है उसको सॉल्व भी कर रहे हैं। माय नेम इज रदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय इंग्लिश लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज के इस क्रिएटिव राइटिंग के लेसन में हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशनल राइटिंग की। यानी हम देखने वाले हैं कि एसेस को कैसे लिखा जाता है और लिखने से पहले किन बातों का हमारे लिए अपने जहन में रखना बड़ा जरूरी है। तो आइए आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी ग्रेड 4, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंफॉर्मेशनल राइटिंग कौन सी होती है और इंफॉर्मेशनल राइटिंग को लिखने से पहले और लिखते वक्त कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना बड़ा ही जरूरी है और क्या बातें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जब हम एसेज लिखते हैं तो किन बातों का हमारे जहन में होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इंफॉर्मेशनल राइटिंग ऐसी राइटिंग को कहते हैं, इसको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी कहते हैं, जब हम क्या करते हैं किसी एक टॉपिक के बारे में, बस वो एक ही टॉपिक होता है और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स लिख देते हैं। ठीक है, फैक्ट्स भी लिखते हैं, ओपिनियन भी लिखते हैं। यानी हम ये बताते हैं कि जिस चीज के बारे में हमें लिखने को कहा गया है ये कैसी दिखती है, कहाँ पर है, किसके पास है, इसके इर्द गिर्द क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कूल की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसके इर्द गिर्द क्या है, इसकी बिल्डिंग कैसी है, बिल्डिंग के अंदर क्या क्या है, सारी बातें उससे रिलेटेड। और ये भी बताएंगे कि हमारे लिए हमारा स्कूल क्या अहमियत रखता है, हाउ इम्पोर्टेंट और हाउ डू वी फील अबाउट आवर स्कूल। ठीक है, तो ये सारी बातें किसी भी इंफॉर्मेशनल राइटिंग में लिखना बहुत जरूरी होता है। जब हम किसी पर्सनालिटी की बात करते हैं तो वो तो ऑटोबायोग्राफी होती है ना, तो वो तो डिफरेंट है, वो तो एक बायोग्राफी होती है ना, तो दैट इज डिफरेंट। लेकिन हम जब किसी एक ऐसे के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, तो हमें क्या बातें ध्यान में रखना जरूरी है। अच्छा, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं माई स्कूल के ऐसे पे। माई स्कूल सबको पता है और सबको बड़ा पसंद होता है अपना स्कूल। ठीक है, आपको भी पसंद है ना, वेरी गुड। अच्छा जी, माई स्कूल यानी मेरा स्कूल क्या है जी, आपने इसके 3 पैराग्राफ लिखने हैं। पहला पैराग्राफ आपका होगा इंट्रोडक्शन का। किसी भी ऐसे को लिखते हुए ये 3 बातें ज़हन में रखनी है। पहली बात, पहला पैराग्राफ लिखेंगे हम इंट्रोडक्शन का, दूसरा पैराग्राफ उसके फीचर्स का, क्या क्या चीजें उसमें हैं या उसके बारे में सारी डिटेल। ओके, तीसरे पैराग्राफ में हम हमेशा बताते हैं फीलिंग्स, ओपिनियन, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपको ये कैसा लगता है, आपको क्या लगता है कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें अपने ज़हन में रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और जब हम ऐसे की बात करें तो ये 3 पैराग्राफ्स हमने लिखने हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले पैराग्राफ में क्या बातें लिखनी है, देखें जी, पैराग्राफ नंबर 1 आपका यहाँ से हो रहा है स्टार्ट। मैंने वर्ड बैंक लिखा है, वर्ड बैंक को यूज करते हुए हम पैराग्राफ्स बनाएंगे। माई स्कूल नेम इज एलाइड स्कूल या एलाइड ग्रुप ऑफ स्कूल्स। इट इज सिचुएटेड एट, आप जगह का नाम लिख लें, जहां भी जिस भी कैंपस में आप पढ़ते हैं उस कैंपस का नाम लिख लें। इट इज नियर बाय माई हाउस, आई हैव बीन स्टडिंग हियर सिंस ग्रेड 1। किसी भी ग्रेड का नाम लिख लें, किस ग्रेड से आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। इसके अलावा आपने स्कूल के बारे में कोई बात नहीं बतानी, आपने बताना है आपके स्कूल का नाम क्या है, कहाँ पर वाकया है, उसके अलावा आपने बताना है कि आप यहाँ कब से पढ़ रहे हैं। बस इंट्रोडक्शन खत्म। अब फीचर्स की बात है कि आपका स्कूल है कैसा, एक्चुअली कैसा है, फिजिकल फीचर्स क्या है। माई स्कूल्स बिल्डिंग इज क्वाइट ह्यूज, माई कैंपस इज अ ब्यूटिफुल कैंपस, it consists of more than 100 classrooms, the morning assembly happens in playground area where all the events take place or happen. Okay, classrooms are airy because of the windows, my corridors are beautiful and vast, bell rings whenever the period is over or periods are over or it is recess time or home time. स्कूल के अंदर का एटमॉस्फेयर आपने बता दिया, क्या क्या स्कूल में होता है, किस किस तरह होता है, सारे वर्ड्स मैंने लिख लिए हैं। आपने इनको यूज करके सेंटेंसेस बनाने और अगर आप चाहें तो मजीद बातें भी ऐड कर सकते हैं। ओके जी, थर्ड पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, यहाँ पर आप क्या बताएंगे, आप बच्चों यहाँ पर बताओगे कि आपका क्या ओपिनियन है, आपको अपना स्कूल कैसा लगता है।
एक तो ये सारी बातें हैं ना कि ये सब कुछ स्कूल में होता है, आपको कैसा लगता है? आई लव माई स्कूल बिकॉज इट फील्स लाइक माई सेकेंड होम। ये मुझे अपने दूसरे घर की तरह लगता है, इसलिए मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। बिकॉज इट इज अ प्लेस वेयर वी लर्न हाउ टू बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स। ओके, आपका ओपिनियन आ गया, आपकी फीलिंग आ गई। इस तरह बच्चों आपने 3 पैराग्राफ्स के अंदर माई स्कूल का ऐसे लिखना है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर मैं आपको कभी भी किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखने का कहूंगी तो आप अपने जहन में ये 3 पैराग्राफ्स लाएंगे कि क्या क्या किस किस पैराग्राफ में मैंने लिखना है, और फिर आप कुछ वर्ड यहाँ से यूज करके, कुछ वर्ड बैंक अपने जहन में रख के आप ऐसे कंप्लीट कर चुकेंगे। ऑलराइट, तो बच्चों अब जो सेकंड ऐसे आज का हम करने वाले हैं वो है माय फेवरेट बुक। अब एक तो बात हमने किसी बिल्डिंग की करनी है ना अगर, तो ये वाले कीवर्ड्स यूज करने हैं हमेशा, ठीक है। अगर हमने क्या यूज करना है, किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना है। बुक एक ऑब्जेक्ट है ना, एक नाउन है, एक थिंग है, तो बुक के बारे में लिखते हुए भी उसके फीचर्स हम बताएंगे, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन जो उस एक किताब से रिलेटेड होगी वो सारी हम लिख देंगे। कैसे? सबसे पहले आप यहाँ पर देखें पैराग्राफ नंबर 1 में क्या क्या आएगा। पैराग्राफ 1 में आप लिखेंगे माई बुक नेम इज दिस। किसी भी किताब का आप नाम लिख दें, ठीक है। अगर मैं कहूं माई बुक नेम इज, और माई फेवरेट बुक नेम इज हैरी पॉटर, इट इज ए चिल्ड्रंस फिक्शन बुक, आप जॉनरा बताएंगे। जॉनरा क्या होता है? इट इज रिटन बाय, और उसके बाद आप नाम लिख देंगे कि किस शख्स ने इसको लिखा है, और बुक की बैक साइड पे लिखा होता है कि इसका ऑथर कौन है। ओके, फिर पैराग्राफ 2 में, इसके अलावा आपने कोई बात पैराग्राफ 1 में नहीं लिखनी। पैराग्राफ 2 में अब आप बताएंगे कि आपकी बुक है क्या, उसके अंदर क्या क्या है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट का वर्ड यहाँ ऐड कर लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पेजेस, यहाँ पेजेस का नंबर लिख लें 250 पेजेस फॉर एग्जाम्पल। The chapters or all the chapters are very interesting because it's a wonderful book. It's an interesting book. It teaches us lessons for life. Each page has pictures on it and as well as illustrations. This book is for entertainment purpose but also teaches us morals. It teaches us lifelong lessons. I keep it safe in my bag all the time. I read it before going to bed every night. All right? अब पैराग्राफ 3 में हम बताएंगे आपका ओपिनियन, आपकी फीलिंग क्या है। I love this book because it is given to me by my father on my birthday. I love reading it. ठीक है, यहां तक आपका माई बुक का ऐसे भी खत्म हो गया है कि आपकी फेवरेट बुक किस तरह की है। ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं इनको सिर्फ आपने यूज करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं, और आपका ये ऐसे भी हो जाएगा कंप्लीट। ओके, अच्छा जी, नंबर 3 माई बेस्ट फ्रेंड। अब आप किसी एक पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप बताएंगे कि आपका वो जो शख्स है जिसके बारे में आप बात करने वाले हैं वो कैसा है। पहले तो आप इंट्रोडक्शन में क्या बातें लिखेंगे, हम पहले वो देखते हैं। उसके बाद आप उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बताएंगे, उसकी क्वालिटीज, कैरेक्टर क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे, और एंड पे आप क्या बताएंगे, यही बात पैराग्राफ 3 में अपनी फीलिंग्स और अपना ओपिनियन। अच्छा जी, पैराग्राफ 1 इंट्रोडक्शन। My best friend's name is, for example, Sabha. We study in same school and class. हम same school में भी पढ़ते हैं और same class में भी पढ़ते हैं। She is 10 years old and she lives nearby my house. बस इतना इंट्रोडक्शन। अभी सबा के बारे में, अपनी दोस्त के बारे में आपने ज्यादा बातें पहले पैराग्राफ में नहीं बतानी, सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं पैराग्राफ 2, जहां हम देखेंगे कि हमारी जो दोस्त है या हमारा जो दोस्त है
उसके अंदर क्या कैरेक्टर क्वालिटीज पाई जाती हैं। पैराग्राफ नंबर 2, आप यहाँ पे ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी मेल के बारे में लिख रहे हैं तो ही, फीमेल के बारे में तो शी। वेरी गुड। शी इज ऑल्सो माई नेबर एंड वी प्ले फुटबॉल in the evening in the park. She is a brilliant student. She always gets good grades. She respects all teachers, principals, and custodians. She is very kind and generous. She is nice with people. She comes home often. वो अक्सर मेरे घर आ जाती है। With her parents, we share a beautiful bond as a family. वो मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह है। ठीक है, सारी कैरेक्टर क्वालिटीज बता दी, एडजेक्टिव्स यूज किए, काइंड है, जेनरस है, नाइस है। ठीक है, ओके। पैराग्राफ 3 में आप बताएंगे हाउ डू यू फील अबाउट हर। आई लव सबा वेरी मच, ही और शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, यहाँ आप एक और बात यहाँ ऐड कर सकते हैं, आई लाइक हर कंपनी वेरी मच। मैं उसके साथ रहना बहुत पसंद करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं ऐसे नंबर 4 पे, जो कि है माई फेवरेट टीचर। अब वही सारी बातें आपने किसके बारे में करनी है, अपनी फेवरेट टीचर के बारे में। वही बातें करेंगे, एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर कैरेक्टर क्वालिटीज होंगी और एंड पे क्या होंगी, फीलिंग्स। पैराग्राफ नंबर 1 आप बताएंगे, माय फेवरेट टीचर्स नेम एट माय स्कूल इज मिस, सर और मिस्टर। मेल है तो आप सर या मिस्टर यूज करेंगे, फीमेल है तो मिस या मिसेस। हम कहते हैं मिसेस अब्बास। ठीक है, शी इज आवर सोशल स्टडी टीचर या साइंस टीचर या कोई भी सब्जेक्ट का टीचर आप कह देते हैं। ठीक है, ऑल राइट। शी हैज बीन टीचिंग अस सिंस ग्रेड 2। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ 2 में अब उनकी कैरेक्टर क्वालिटीज पे आ जाए कि वो एज अ पर्सन कैसी हैं। शी और ही दोनों आप यूज कर सकते हैं। इज मास्टर्स इन, कोई भी एक सब्जेक्ट आप यहां मेंशन कर दें। शी इज काइंड एंड generous. She never shouts on us or anyone. She helps if we are stuck in our exams or in classwork. She encourages us whenever we feel low. Okay? She is like a parent to us. She deals us with love. And she is always on time. She is very punctual. She is good at what she does. Okay जी, paragraph number 3. How do you feel about her? आपकी क्या feeling है? I like Mrs. Abbas because she is a wonderful human being. I am sure you will like her too. ठीक है, ओके जी। क्या आपको समझ आ गया कि कभी भी हमने किसी पर्सनालिटी के बारे में जब लिखना है तो कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, क्या कैरेक्टर क्वालिटीज के बारे में लिखना है, ओपिनियन कैसे बताना है। आई होप बच्चों आपको आज का लेसन समझ आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आपने एसेस कैसे लिखने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारा काम आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व कर लेंगे। आपके लिए अब ये काम करना बहुत आसान होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में कुछ मजीद क्रिएटिव राइटिंग के टॉपिक्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।